नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम ऐसी 10 कंपनियों की बात करेंगे जो बड़ी हैं, जो बाजार को हिलाने का दमखम रखती हैं और उनके रिजल्ट अगले 2 दिन में यानी कि कल और परसों में आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इन कंपनियों पर नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि इस कोविड की महामारी के दौरान अगर कुछ हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है वो है कंपनियों का रिजल्ट। तो ऐसे 10 कंपनियों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जिनका रिजल्ट आ रहा है, प्लस मैं आपको बताऊंगा आपको वो कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में डालनी चाहिए या नहीं। मैंने कोशिश की है जो अच्छी क्वालिटी की कंपनी है वही आपको बताऊं, जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, जिनकी साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी है, जिनसे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कल और परसों मिलाकर काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन 10 कंपनियों को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है आपके लिए, तो नज़र बनाकर रखिएगा इन सभी कंपनियों पे। सबसे पहली कंपनी है टेक महिंद्रा। आप देखिए, विप्रो अभी जस्ट ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन दिखाई है क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया था, कितना बढ़िया मोमेंटम आया। तो टेक महिंद्रा पे पूरी नज़र बनाकर रखिएगा। अगर इन्होंने बढ़िया रिजल्ट हमको पेश करके दिया तो कुछ धूम धड़ाका होने वाला है। आपने देखा एचसीएल टेक का भी रिजल्ट आया हुआ है, उसके बाद अब टेक महिंद्रा पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो ये स्टॉक आपको ठीक ठाक रेट पे भी मिल रहा है, बढ़िया हाई मार्क के भी मिल रहा है। तो 1075 वाला स्टॉक जब आपको 950 पे मिले और आपको बढ़िया रिजल्ट भी दे दे तो आप क्यों नहीं खरीदोगे। तो इस पर थोड़ी सी नज़र बनाकर रखिएगा, ट्रेंड पे ट्रेड लीजिएगा, पैटर्न पे ट्रेड लीजिएगा। सारी चीज़ें, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, वो सब देख लीजिएगा। तो टेक महिंद्रा पहला स्टॉक रहेगा जिस पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। इनका रिजल्ट कब आ रहा है? इनका रिजल्ट आ रहा है कल। इसके बाद बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ। ये भी कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। आपने देखा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का रिजल्ट कितना धमाकेदार आया, कितना दिल खुश करने वाला रिजल्ट उन्होंने पेश किया और उसके बाद स्टॉक में कितना बड़ा मोमेंटम आया। आपको पता है हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर है वो, और अगर एचडीएफसी लाइफ ने भी उसी तरीके का रिजल्ट पेश किया तो नो डाउट यहाँ पर भी एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे भी अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। इनका भी रिजल्ट कल आ रहा है, तो कल इन पे भी आप नज़र बनाकर रखिएगा। उसके बाद अगली कंपनी की बात करेंगे, वो है एसबीआई कार्ड। ये हम सबका प्यारा दुलारा स्टॉक है और यहाँ पर भी रिजल्ट जो है वो कल आ रहा है और कल इसमें भी धूम धड़ाका चालू हो सकता है। अगर इन्होंने अच्छा रिजल्ट पेश किया तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हमको पॉजिटिविटी रेट में देखने को मिल सकती है। एक ठीक ठाक करेक्शन भी हमको ऊपर से मिल चुका है, तो इस स्टॉक पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है। अब बात करेंगे अगले स्टॉक की। इस कंपनी का नाम है डेल्टा कॉप। अगर आपको याद हो, हमने इसको कुछ दिन पहले अपने पोर्टफोलियो में भी जगह दी थी और उसके बाद कितना बेहतरीन पॉजिटिव मोमेंटम इसने दिखाया था। खैर, अभी ये प्राइस करेक्शन भी दिखा चुका है। इनका रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। आपको पता है जिस सेगमेंट में ये डील करते हैं लॉकडाउन में भी बढ़िया चलता हुआ आया है और चलता रहेगा। इवन नज़ारा आईपीओ आया था, वहाँ से बहुत लोगों को यहाँ पर बहुत पॉजिटिव उम्मीदें थी। खैर, वो उम्मीदों पे पानी फिर गया। स्टॉक में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली, ऑपरेटर्स ने ट्रैप किया। खैर, रिजल्ट पे इनके भी फोकस रखिएगा, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पेश कर सकते हैं और हमको एक बढ़िया पॉजिटिव अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉक का प्राइस भी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से सस्ता है, तो आप इस पर नज़र जरूर बनाकर रखिएगा। आलोक इंडस्ट्रीज, इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमको पिछले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। कल इनका रिजल्ट है, तो कल इन पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र बनाकर रखनी है। इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी हम डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। कैसा आएगा रिजल्ट वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये तो हो गए कल के रिजल्ट। उसके बाद अगले दिन आपको फोकस करना है एक्सिस बैंक पे। अभी आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक ने कितना बेहतरीन रिजल्ट हमको पेश करके दिया है। भले बाजार की एक्सपेक्टेशन ना मीट हुई हो, लेकिन हम लोगों की एक्सपेक्टेशन जरूर मीट हुई है। आईसीआईसीआई बैंक ने हमको रिजल्ट दे करके खुश किया है। वो बाजार को एक सहारा देने की कोशिश कर सकता है और अगर अगले दिन एक्सिस बैंक भी हमको कुछ मजबूती दिखाता हुआ दिखाई देगा तो बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि इनका भी रिजल्ट कुछ धमाकेदार आने के आसार बन रहे हैं। तो एक्सिस बैंक पे नज़र बनाकर रखिएगा, अगले दिन इनका रिजल्ट है। मारुति पे आपको नज़र बनाकर रखनी है क्योंकि मोटर सेगमेंट में, ठीक है, कार के सेगमेंट में, जिनको हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट का कह सकते हैं ना, राज दुलारा, तो मारुति वो एंजॉय करता है पोजीशन। अगर ये बढ़िया रिजल्ट पेश करते हैं तो नो डाउट ये पूरा का पूरा पैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहारा दे सकता है बाजार को। तो मारुति के भी रिजल्ट पे आपको फोकस करना है। 8,500 वाला स्टॉक अभी रिसेंटली इन्होंने हाई मारा है, 6,500 में मिल रहा है, और क्या चाहिए। और इनका ऑल टाइम हाई तो 10,000 के आसपास है, वो सब आप जानते हो। तो मारुति पे भी आपको नज़र बनाकर रखनी है। बेहतरीन धुआंधार स्टॉक है, तो इसको तो आप मिस करोगे ही नहीं, ठीक है। मारुति पे नज़र बनाकर रखिएगा। एचडीएफसी एएमसी, इनका रिजल्ट आएगा 27 तारीख को। ऊपर से ठीक ठाक करेक्शन यहाँ पर भी मिल रहा है। 3300 वाला स्टॉक आपको 2800 में मिल रहा है और आप देख लीजिए पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अगले 2 दिन में आपके लिए तैयार है। ये भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, आपको सब कुछ तो मिल रहा है। टेक महिंद्रा मिल रहा है, एचडीएफसी लाइफ मिल रहा है, ठीक है, एसबीआई कार्ड मिल रहा है, डेल्टा कॉप मिल रहा है, आलोक इंडस्ट्रीज़ मिल रहा है, एक्सिस बैंक मिल रहा है, ठीक है, मारुति मिल रही है
उसके बाद HDFC AMC, देख रहे हैं सारे बिजनेसेस अलग अलग हैं। एक पोर्टफोलियो जैसा हम कोशिश कर रहे हैं ना, पूरे 2 दिन में रिजल्ट आएंगे, समझिए पूरे पोर्टफोलियो का रिजल्ट आ जा रहा है और लगभग आपने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। कुछ चीज़ों को हम मिस कर गए, कोई बात नहीं, अभी हम ब्रिटानिया लेकर आ जाते हैं, FMCG आ गया, हम फार्मा मिस कर जाएंगे तो उसको हटा दीजिए, अभी फार्मा मत डालिए क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव दे रहा है, तो अभी आपको इंतजार करना है फार्मा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ब्रिटानिया देख लीजिए, अभी मोतीलाल ओसवाल को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, हमने इस पर वीडियो भी डाली हुई है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी नज़र बनाकर रखिएगा। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव साइड का आए और ये ट्रेंड रिवर्सल दिखाए। काफ़ी लोगों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है तो उनको जो है एडवांटेज मिले। तो HDFC AMC के बाद ब्रिटानिया का भी रिजल्ट आएगा 27 तारीख को, तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। बजाज फाइनेंस एक 58 वाला स्टॉक आपको 4800 के भी नीचे मिल रहा है, ऊपर से 1000 रुपये का प्राइस करेक्शन ये दिखा चुका है और काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहता है। अगर आपको याद हो, जब इसने पहली बार 5000 टच किया था तो हमने आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी थी और उसके बाद आपको बोला था वापस मुझे ये जब 5000 के नीचे मिलेगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट इसमें करूँगा। अभी मुझे अनसर्टेनिटी थोड़ी सी दिखाई देती है, लेकिन अगर रिजल्ट इन्होंने ठीक ठाक पेश किया, मैनेजमेंट की कमेंट्री ठीक ठाक आई, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की आपको राय दे सकते हैं, क्योंकि हमको प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन काफ़ी ज़्यादा मिल चुका है। आप देख लीजिए दिसंबर से पहले का रेट हमको अभी मिल रहा है और यही खूबी है स्टॉक मार्केट की। तो यहाँ पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है बजाज फाइनेंस के स्टॉक पर, ठीक है। ब्रिटानिया की बात हमने कर ली, उसके बाद एक स्टॉक हेडसन एग्रो, अगर आपने देखा हो रिसेंटली हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था, बहुत पसंद है मुझे ये स्टॉक। छोटी कंपनी है तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर जो पोजीशन साइजिंग है वो कम रखनी है, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये इस जगह हमने पसंद किया था और काफ़ी बेहतरीन इसने मोमेंटम भी दिखाया था। 10% के आसपास का इसने मोमेंटम सिर्फ 2-3-4 दिनों में दिखा दिया था। होली के शुभ अवसर पर आपको मैंने ये स्टॉक पसंद करके दिया था, तो जो लोग यहाँ तक आए हैं तो उनको एक बोनस मिल चुका है। अगर ये आपको ये रेट दिखाता है तो वेल एंड गुड, मुझे पसंद है। 720 रुपये के आसपास प्रेजेंट सिचुएशन में। याद रखिएगा हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस हमेशा बाजार के कंपैरिजन में आएगी। ये नहीं बाजार गिर रहा है तो हमारा पोर्टफोलियो ऐसा कुछ है नहीं, बाजार से स्टॉक्स हम उठाते हैं तो वो स्टॉक्स भी गिरते हैं तभी बाजार गिरती है, आपको ये बात तो पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए वहाँ जहाँ पर हमने आपको पोर्टफोलियो दिया बाजार वहीं की वहीं है, इवन नीचे ट्रेड कर रही है और हमारा पोर्टफोलियो 10-12% ऊपर जा करके थोड़ा सा प्राइस करेक्शन दिखा करके ट्रेड कर रहा है, अभी भी 4-5% ऊपर। तो ऐसे ही आपको स्टॉक्स जो हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे स्टॉक्स हमारे ऐसे ही परफॉर्म किए हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार के साथ गिरावट भी दिखाए हैं, कुछ बाजार से ज़्यादा गिरावट दिखाएं और कुछ बाजार से बहुत ज़्यादा तेज चल गए, जैसे ICICI प्रू लाइफ। आप देख लीजिए उसने कितना बड़ा धमाका किया, अभी आपको हम उसका भी चार्ट दिखा देंगे। हेडसन का भी रिजल्ट आ रहा है 27 तारीख को, छोटी कंपनी है तो इस पर भी आप नज़र बनाकर रखिएगा। मैं इसके रिजल्ट को फोकस में रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कंपनी पसंद है, मैं रिजल्ट ज़रूर पढ़ूंगा। अगर मन हुआ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, आप लोग ज़रा सा बताइएगा अगर चाहिए हो रिजल्ट तो। खैर ICICI बैंक इसने रिजल्ट पेश किया है मार्केट के बाद, तो कल ये बाजार को डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। और एक कंपनी की बात करेंगे, इस हफ्ते के अंत में रिलायंस का रिजल्ट आएगा, काफ़ी बेहतरीन लेवल्स पे मिल रहा है। अगर इन्होंने रिजल्ट बढ़िया पेश कर दिया तो बाजार को बहुत तगड़ा सहारा ये स्टॉक दे सकता है। खैर इनका रिजल्ट अगले 2 दिनों में नहीं है, इनका रिजल्ट शायद फ्राइडे को है या थर्सडे या फ्राइडे में शाम को है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इनका रिजल्ट इसी हफ्ते है, तो इस पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है। इस हफ्ते रिलायंस भी जो है फोकस में रहेगा। पोर्टफोलियो स्टॉक्स की बात हो रही है तो ICICI प्रू लाइफ का चार्ट बिना देखे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों दिखा रहा हूं आपको मैं ये चार्ट, क्योंकि ये चार्ट हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ धूम धड़ाका मचाने वाली बात कहना चाहता है। आपको यहाँ पर हमने रिकमेंड किया था और अपनी तारीफ़ करना बनता है वीडियो के अंत में, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक वाइक करते नहीं हो जब तक अपनी कलाकारी ना दिखा दो कि देखो भाई हमने स्टॉक बताया और उसने आपको करोड़पति बनाया। खैर ये सब लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, अगर आपने हमारी वॉल्यूम एनालिसिस वाली वीडियो देखी होती और चीज़ों को समझने की कोशिश की होती तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पर इसमें जो सेलर्स हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, बायर्स बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं, नीचे सपोर्ट अवेलेबल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप एक स्टॉक को खरीदने की जिम्मेदारी खुद को दे सकते थे और स्टॉक को सही समय पर पकड़ सकते थे। हमने आपके लिए सही समय पर पकड़ा और उसके लिए मैं आपको प्राउडली कह सकता हूं कि आप भी अगर सीखोगे तो आप ऐसे ही कारनामे करोगे। याद रखिएगा ये स्टॉक अकेला जितनी परफॉर्मेंस दिया है ना, बाकी के 6-7 स्टॉक्स अगर परफॉर्म नहीं भी किए हों तो भी ये बाजार से बेहतरीन हमको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रिटर्न देने के लिए तैयार खड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको हमने वेटेज ज़्यादा दिया था और ऐसे ही आपको अच्छे वेटेज, अच्छे स्टॉक्स को जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो उनको ज़्यादा वेटेज दीजिए। हाईएस्ट वेटेज स्टॉक था हमारे पोर्टफोलियो का, जहाँ पर मैंने कहा था कि इन स्टॉक्स को आपको हाईएस्ट वेटेज देना है। क्यों देना है आप सब जानते हो। तो ऐसे ही आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे लॉन्ग रन में आप फ़ायदा उठा सको। एक और चीज़ हमने सेलेक्ट की थी अपने होली पोर्टफोलियो में, और क्यों सेलेक्ट किया था ये तो आप अब समझ रहे होगे ना, लेकिन गोल्ड बीज का आप रेट देख लीजिए। अगर आप गोल्ड फ्यूचर्स में दिखाऊंगा, गोल्ड बीज में थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू होता है तो यहाँ पर हम सही से समझ नहीं पाते हैं कैसे काम चल रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में आप चीज़ों को समझ सकते हो। देख लीजिए 29 तारीख को कहाँ पर रेट था,
एकदम लोज पकड़े हैं हम लोगों ने कि नहीं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो तुक्का लग गया सोने में, ठीक है, सोने पे सुहागा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली सही रेट का कैलकुलेशन करके पकड़े, हमने कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह क्रैक करने की कोशिश की। इसीलिए आपसे कहता हूँ ना, टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखना चाहते तो भी सीखिए, तकलीफ हो रही है तो भी सीखिए, पेट में दर्द हो रहा है तो भी सीखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी लॉन्ग रन में। आज आप पैसा मत कमाइए, आज आप अपने पैसे को सिर्फ बचा लीजिए। ये सब चीज़ें सीख कर अगर आप अपना पैसा बचा लेंगे ना, 1 लाख लेकर आए हो, अगर 6 महीने बाद 1 लाख बचा कर रख लिए, तो समझ लेना आपको पैसा कमाने की कला आने वाली है, आप सीख जाओगे। अगर आपने गंवाया नहीं तो समझ लीजिए आपने कमाया है, ठीक है। तो इन स्टॉक्स पे आपको नज़र बनाकर रखनी है, सबसे ज़्यादा नज़र आपको बनाकर रखनी है टेक महिंद्रा पर, रिलायंस पर, ठीक है, एक्सिस बैंक पर भी नज़र बनाकर रखिएगा, मारुति पे। वैसे तो मैंने जितने स्टॉक्स आपको बताए सब पे नज़र बनाकर रखने वाली बात है, क्योंकि इन स्टॉक्स को मैंने एक बड़ी सी लिस्ट में से सेलेक्ट किया है, तो आप इन सभी स्टॉक्स पर नज़र बनाकर रखिएगा। जिन पे ज़्यादा क्वेरीज आई हैं उन पे अलग से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आपने अगर अभी तक सीखने की जिद नहीं ठानी और सीखने की शुरुआत नहीं की तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में सहारा मिल सके अपने लर्निंग को और अर्निंग को दोनों को बढ़ाने में। सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखते हुए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।